अरे सुनिए ना, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए और घर पे सो जाइए। सोहेल और बाज भी आजकल यही करते हैं, तो दबाइए। हम एक दूसरे को छोटा बनाना, छोटा बताना, वो छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा हमें बर्दाश्त लानी पड़ेगी पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान को भी ये मानना पड़ेगा कि भारत एक बड़ा देश है। लेकिन सर अभी 2021 में आप क्या देखते हैं कि जो कोविड के बाद का भारत है और पाकिस्तान है, तो हमारे दोनों देशों में आप जानते हैं कि हम चाहे खुशी में साथ ना हो, हम गमी में हमारे यहाँ जरूर जाया जाता है, जरूर साथ दिया जाता है। तो ये एक ऐसा टाइम गुजरा दोनों कंट्रीज में, बल्कि पूरी दुनिया में ही, लेकिन यहाँ पे के दोनों जगह नुकसान हुआ कोविड की वजह से, हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी। तो अब आप समझते हैं कि इसको लेकर आगे चलेंगे तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी या इस तरह की कोई चीज ऐसी आ सकती है जिससे कि लोग थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करें एक दूसरे के बारे में, भारत भी पाकिस्तान को कोई छोटा और इस तरह की बातें ना बोले, ना समझे, और पाकिस्तान जो है वो भी जो है वो एक तरह से अच्छे टर्म्स की कोशिश कर, ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि करे, उस चीज को करके दिखाएं। देखिए आरजू जी, अभी एक फोटो छपा है भारत के कई अखबारों में। क्या हुआ कि एक शेर एक बाथरूम में घुस गया और वो निकल नहीं पा रहा था बाहर, और उसी जगह पे एक दूसरा जानवर भी, छोटा जानवर भी उसी बाथरूम में था। दोनों लॉक हो गए, वो लैच लग गया और रात भर दोनों उसी बाथरूम में रहे और दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं किया। सुबह जब दरवाजा खुला तो दोनों बाहर निकल गए। यही स्थिति कोविड ने सबकी की है, बड़ा देश हो या छोटा देश हो, दोनों एक ही नाव में सवार हैं। दोनों को पैसे की भयानक किल्लत है और हमारी इकोनॉमी यदि हम सुधरना चाहते तो हमको ही सुधारना पड़ेगा, बाहर से आके कोई नहीं करेगा। यदि हम सुधारना चाहते तो हमारे खर्चे हमको देखने होंगे, हम किस पे करते हैं। आपके यहाँ डिफेंस पे कितना खर्चा होता है, हमारे यहाँ कितना डिफेंस पे खर्चा होता है। वो डिफेंस के खर्चा यदि हम वेलफेयर पे करें तो आज के डेट में कितना फायदा हो सकता है दोनों मुल्क के, दो देशों का। हमारे यहाँ तो चलो हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हमारा देश बड़ा है, तो हमारे यहाँ चल जाते हैं। हमारे यहाँ परसेंटेज जीडीपी इतना ज्यादा है कि थोड़ा परसेंटेज में भी डिफेंस के खर्चे निकल जाते हैं। आपके यहाँ जीडीपी इतना कमजोर है कि थोड़ा डिफेंस का खर्चा बढ़ते सी सारे आपके कैलकुलेशन खत्म हो जाते हैं। भारत सभी दृष्टि से मदद करने को तैयार है। भारत ने कभी पाकिस्तान को दुश्मन माना ही नहीं, पहले दिन से। मतलब यदि पहला आप देखिएगा, जब दोनों देशों में जब डिवीजन हुआ, दोनों देशों में जब तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान बनेगा, तो कश्मीर पे पहला हमला जो हुआ है उधर से हुआ। ये तो डिफेंड करने में लगे। प्रश्न वो नहीं है कि कौन किधर गया, हम इतिहास में भी नहीं जाए। जब जब हम इतिहास में जाएंगे हम जख्मों को कुदेरेंगे और फिर नई बातों पे बात ही नहीं होगी। अब नए फ्रेश कैनवास पे बात करनी होगी। तो फ्रेश कैनवास के बात करने के बाद यदि शांति चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो कार्रवाई है, जो आपके यहाँ भी आप जानते हो, हम नहीं कहते, पूरा वर्ल्ड कहता है कि कैसा आतंकी आपके यहाँ जो कट्टरवादी लोग हैं वो आतंकियों को कैसा पनाह देते हैं और कैसे आतंकी फिर उसका अंडू एडवांटेज उठाते हैं। आपके यहाँ अमेरिका भी परेशान है, सभी देश परेशान है। क्यों पाकिस्तान को कहते हैं? हमको बुरा लगता है। आप हम हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे भाई हैं। यदि हमारे भाई को कोई आतंकी कहे तो मुझे तो दर्द होगा ना। तो हम चाहते कि इस छवि से हम बाहर निकले। क्यों हम ग्रे लिस्ट में रहे? हम ग्रे लिस्ट के बाहर निकले। हम बिल्कुल डेमोक्रेसी को दे और शांति और अमन करे। जिस दिन बेरोजगारों के हाथ में नौकरी आ जाएगी, जिस दिन बेरोजगारों को तरक्की दिखेगी, कोई गन नहीं उठाएगा। ये कोई पागल नहीं है गन उठाने की, क्योंकि उनको मालूम है जो हथियार वो उठाते हैं उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल में कहीं ना कहीं उनको लोग कहे जन्नत मिलता है, स्वर्ग मिलता है। कोई कोई किसी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन जाना तय है। ये जो जन्नत है, जो हम जिसको, ये जो हमारी, जो जहां हम रह रहे, इसको यदि हम जन्नत बनाए तो कौन उस जन्नत की राह में कहीं चला जाएगा। इसलिए जॉब्स चाहिए। जब भी जॉब्स नहीं होते तो हमारे यहाँ पे भी जब जॉब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है, नक्सलवाद बढ़ता है, कई चीजें बढ़ती है। ये बढ़ोतरी तब होती है जब आपके पास बेरोजगारी। हमारे यहाँ कोविड की वजह से भी बेरोजगारी हो गई। हमारे यहाँ लगातार आत्मनिर्भर भारत से लेके मेक इन इंडिया, ब्रेक, तमाम चीजें पॉलिसीज हो रही है। इतना जबरदस्त पैकेजेस दिया जा रहा है कि आप नौकरियां दो, आप कैसा भी करके काम करो। आपको काम करना है, आप बैंक में जाओ, आप पैसा लो, बैंक से काम करो। लगातार प्रेशराइज कर रही है सरकार ताकि लोगों के पास पैसा जाए तो लोगों को लगे। आप हमारा यदि बजट देखेंगे तो मेरा इस बार बजट 9.5% डेफिसिट है। 3.5% पे बनाना रिपब्लिक पे जाता है आदमी, 4% हो जाए तो 9.5% का रिस्क लिया सरकार ने। वो सिर्फ इसलिए लिया कि नौकरियां पैदा करनी है। हम नहीं चाहते
कि हमारे बेरोजगार भी वैसे ही करें जो बाकी देशों के बेरोजगार करते हैं, हाथ में शस्त्र लेके फिर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाए। आपके यहाँ, हमारे यहाँ कसाब आया था, आप मुझे बताइए उस कसाब को यदि वहां अच्छी जॉब मिलती, उसका परिवार होता, वो पत्नी, बच्चे, बच्चों का एजुकेशन, अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ के क्यों आता? कतई नहीं आता। लेकिन जब रोजगारी नहीं है, भूखा मरने से अच्छा वहां जाके मरे, इस सोच में लोग आते हैं। क्योंकि जब यहाँ जेल में वो इतने दिन था फांसी जाने के पहले, और तमाम बातें जो लोगों से की उन्होंने, कई पत्रकार मिले उनसे जब बातें की, तो वाकई मतलब कसाब को जब फांसी दी गई तो आधा देश भी रोया होगा भारत, ये बच्चा किसके कहने में आ गया, ये क्या उम्र है मरने की? ये हुआ है। कसाब कोई जिहादी ऐसा नहीं था, उसको बनाया गया। ये तमाम ये जो आपको क्रॉप मिलते हैं ना, ये तब मिलते हैं जब आपके यहाँ ये नहीं होती। हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर में आरोप लगते हैं 370 खत्म किया जम्मू कश्मीर को आपने, लेकिन हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में भी यदि हमारे पास स्टेट प्लेयर्स मिलते हैं, वो सिर्फ स्टेट एक्टर्स इसलिए मिलते हैं कि बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज थी आज हाशिए पे है। वहां जिला परिषद इलेक्शन हो गए, कहाँ है वो लोग? इंडिपेंडेंट लोग वहां जिला परिषद के अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, जिला पंचायत के। क्यों? कि जो ट्रेडिशनल वहां पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सिवाय करप्शन के कुछ नहीं करती थी। आज वहां यूनिवर्सिटीज खुल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वहां जॉब मिल रही है, आज लोग व्यापार करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। आज वहां पे जो जम्मू कश्मीर का केशर था, वो बाकी लोगों को जो प्रोटेक्शन मनी देके मार्केट में आता था, कई गुना उसकी कीमत थी। आज फार्मर्स को कीमत ज्यादा मिल रही है और ग्राहकों को भी कम कीमत में केशर मिल रहा है, क्योंकि जो बीच में एक्सटॉर्शन वाले थे वो गायब हो गए। ऐसी तरक्की हर मुल्क कर सकता है, क्योंकि ये करना ही होगा कहीं ना कहीं। वो सही था या गलत था, आने वाले 10 सालों में ये दिखेगा। यदि कश्मीर एक ऊंचाई पे पहुंच गया, एक ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो गया, यदि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, ये तमाम चीजें होने के बाद फिर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि आपने किया ये गलत किया या सही किया। और गलत हुआ तो फिर गलत तो होगा ही, सारी दुनिया देखेगी। ऐसे ही प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है। मैं ज्यादा आश्वस्त हूं बाजवा साहब के बोलने से, क्योंकि मैं उनके बोलने को ज्यादा तवज्जो देता हूं एक विश्लेषक होने के नाते। लेकिन जब करतार कॉरिडोर खुल गया, तभी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आर्मी इस टोन पे जा रही है। करतार कॉरिडोर बगैर आर्मी के परमिशन के खुल नहीं सकता था। करतार कॉरिडोर खुलने के बाद हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां स्मगलिंग होती है, वहां से ड्रग आना शुरू हो जाएंगे, वहां ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी सरकार ने नहीं माना। हमने कहा कि पाकिस्तान ने जेस्चर दिखाया, बिल्कुल खोल दिया जाए करतार कॉरिडोर। और आज दोनों देशों के बीच में एक रास्ता तो खुल गया, भले ही दर्शन के लिए हो, भले ही गुरुद्वारा जाने के लिए हो। ऐसे रास्ते खुलने चाहिए, पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके यहाँ जो परसेप्शन है वो बनाना चाहिए। हमारे यहाँ परसेप्शन काफी चेंज हो गया है और वो चेंज दिखता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगह चुनाव जीत रही है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी को मैसिवली हार का भी सामना करना पड़ रहा है। क्यों? कि एक ही नरेशन बार बार नहीं चलता। पाकिस्तान को दुश्मन बना के आप बार बार नहीं चुनाव जीत सकते। और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, भारत और कश्मीर को कब तक बेचोगे? अब 21वीं सदी में देश है, इंटरनेट का जमाना है, सारी दुनिया देखती है। 2 मिनट के डिस्टेंस पे पता पड़ता है कि दिल्ली में क्या हो गया। आज उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ जो तबाही मची है, उसकी मुझे लगता है तस्वीरें जितने जल्दी मेरे पास आ गई, आरजू जी उसके आपके पास आ गई होगी। मेरी तरक्की भी आपको दिखती है, मेरी बर्बादी भी आपको दिखती है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आपके यहाँ का भी युवा चाहता है कि क्यों नहीं भारत के जैसी तरक्की करे, और यदि वो करे तो शांति और अमन चाहिए। और इसके लिए आर्मी ने पहली बार, दोनों देशों का जन्म होने के बाद पहली बार बाजवा साहब ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, और उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम उसको टो करती है। तो मैं उसको मानता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम के स्टेटमेंट को हमेशा आपने इस शो पे इस बात पे हमेशा झगड़े हुए हैं, चिकचिक हुई है, हम बहुत एग्रेसिव बोले हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने कहा कि हम बात करें तो किससे करें, क्योंकि जिससे बात करें उनका वजूद नहीं होता, और जिनका वजूद है वो बात नहीं करते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक तरफ बातचीत की तो बात करते हैं, लेकिन असली चेहरा पाकिस्तान का क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, उसके बाद से ही पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। आए दिन उनके तरफ से बयानबाजी की जाती है, कश्मीर राग अलापना पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो खुशहाल है, वो रोजगार और विकास चाहता था जो उसको मिल रहा है। इससे पहले धारा 370 जो लागू किया गया था, उस वक्त किस तरीके
तरीके से अलगाववाद और तमाम फैक्टर वहां पर जो तैयार किए गए थे ताकि युवा उसमें उलझ कर रह जाएं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों, और वो सालों से यही करते आए हैं। लेकिन जब धारा 370 वहां से हटती है, वहां पर विकास और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और वहां का जो युवा है वो देख रहा है कि जम्मू कश्मीर किस तरीके से विकासशील है, और इसीलिए बीजेपी को वो नंबर 1 पार्टी भी बनाता है। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान देख रहा है और इसीलिए पाकिस्तान किस प्रकार से लगातार घुसपैठ की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं। 2019 और 20 का जो डाटा है उस पर अगर हम गौर करेंगे किस प्रकार से आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया है। अब पाकिस्तान एक तरफ तो घुसपैठ बढ़ा रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ बातचीत की बात करता है। तो ये है असली चेहरा पाकिस्तान का। अब कश्मीर में जो विकास हो रहे हैं वो तो पाकिस्तान से पच नहीं रहा, और दूसरी तरफ वो भारत के आगे गिड़गिड़ाने की भी बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर किस तरीके से साजिश रच रहा है, अपनी पैरवी इधर उधर लगाकर थोड़ी बातचीत करने की कोशिश भी उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन सारी चीजें नाकाम है क्योंकि इंडिया यानी कि भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है, दूसरे देशों की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा।